त्वं शरणं ब्रजेश। सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का खबर वन न्यूज चैनल पर अभिनंदन है। अगन का महीना है, गुरुवार का दिन है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अवतरण किया, इसलिए कुंडली में आपका गुरु तत्व बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव आपको सुख, समृद्धि, पुत्र, धन, ज्ञान, शिक्षा, प्रतिष्ठा, वैभव, भगवान की शक्ति सब कुछ देते हैं। जिस आप देखें कि आपकी कुंडली में आपको धन कहाँ से मिलेगा, ये देखने का सबसे सरल उपाय आज वाणी आपको इस प्रसारण में बता रही है। आपकी कुंडली में जहाँ भी गुरु बैठे हुए हों, वो 1 से 12 तक कोई सा भी भाव हो, आप उसके अगले भाव को देखें। यदि अगले भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तब आपको धन अपनी माताजी से मिलेगा। चंद्रमा माँ को कहते हैं, गुरु कृपा को कहते हैं। तो जब माँ की कृपा आप पर होगी तब आपको धन मिलेगा। चंद्रमा परिवर्तनशील है, भ्रमणशील है। इस जन्म में आपको जब आप स्थान परिवर्तन करेंगे या भ्रमण करते रहेंगे, तब आपको धन मिलेगा। चंद्रमा आकर्षक बनाता है, कलाकार बनाता है। चंद्रमा की 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण के अंदर मौजूद थी। तो ऐसा व्यक्ति को धन कलाकार बनकर भी प्राप्त हो सकता है। ये गुरु और के आगे चंद्रमा का प्रभाव है। यदि गुरु के आगे सूर्य है तो आपको धन सरकार से मिलेगा, पिताजी से मिलेगा। क्योंकि सूर्य सरकार है और सूर्य पिता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु होता है, या बहुत बड़े अधिकारी के पद पर या राजा जैसी जिंदगी जीता है, जिस व्यक्ति के गुरु के आगे कुंडली में सूर्य विराजमान है। तो उसे धन पिता के व्यापार से, पिता की कृपा से, पिता की संपत्ति से मिलता है। यदि गुरु के आगे मंगल बैठा हुआ हो तो मंगल तकनीकी कार्यों से आपको धन दिलाएगा। अपने छोटे भाई बहनों को सहयोग करने से आपको धन मिलेगा। पुलिस में, सेना में, खेती करने से आपको धन मिलेगा। जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के व्यवसाय करने से भी आपको धन मिलेगा। यदि गुरु के आगे शनि बैठे हुए हों तो आपको धन सरकारी नीचे तबके की नौकरी करने से मिलेगा। आपको निम्न स्तर के कार्य करने पड़ेंगे, या किसी धार्मिक मंदिर के अंदर आपको समाज सेवा के कार्य करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको धन मिलेगा। क्योंकि शनि और गुरु ये धर्म और कर्म योग है। तो आपके कर्म में, आपके भाग्य में सेवा लिखी हुई है। शनि सेवा का कारक ग्रह है, तो आप जहां भी सेवा करोगे आपको धन मिलेगा। शनि बड़े भाई को भी कहते हैं, तो बड़े भाई की कृपा से भी आपको धन मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु के आगे राहु बैठे हुए हैं तो आपको विदेश से धन मिल सकता है। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी से भी धन मिल सकता है। आपको शराब और ऐसे निम्न कार्य करने से भी धन मिल सकता है। क्योंकि ये गुरु चांडाल युति हुई तो आपकी बुद्धि को ये खराब कर देगा। और जब आदमी उल्टे कार्य करता है तो धन तो मिलता है, लेकिन प्रतिष्ठाएं गिर जाती हैं। इसलिए गुरु के आगे राहु हो तो हर कार्य को शुभता के साथ करना चाहिए और अशुभ कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। यदि गुरु के आगे केतु बैठे हुए हों तो समझ लो
आप एक साधु जैसी जिंदगी जियोगे। और ज्योतिष में, मेडिटेशन योगा में, आयुर्वेद के योगा में या किसी भी ऐसे कार्य में जिससे आध्यात्मिक सत्संग होता हो, आपको धन मिलेगा। इस तरह आपको 9 के 9 ग्रहों के बारे में जो गुरु के आगे बैठते हैं, आपको उसका विवेचन बताया गया। कुंडली के अंदर गुरु से 5 घर आगे यदि राहु बैठा हो, 9 घर आगे राहु अगर बैठा हो, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े झूठे व्यक्ति हैं। और आप यदि शुभ काम करेंगे तब आपका संसार में नाम हो जाएगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में शुभता, राहु अनंत शक्ति तक आपको पहुंचा सकता है। और गुरु आप खुद ही हो, जीव है, तो जीव को अनंत शक्तियों तक और परमात्मा तक पहुंचने के लिए राहु की जरूरत पड़ती है। इसलिए गुरु और राहु वाले व्यक्ति को हमेशा शुभ काम करने चाहिए, और अशुभ काम करने से वह व्यक्ति शराब, जुआ, सट्टा और अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा, बीमार रहेगा। जिसके गुरु और राहु का चांडाल योग होता है, क्योंकि राहु एक यमराज है और गुरु धर्मराज है। धर्मराज और यमराज जब मिलते हैं तो उस धर्म की हानि होती है। इसलिए गुरु और राहु, पूर्व जन्मों में आपने किसी को बहुत सताया है, तब ये योग आपकी कुंडली में, गुरु का श्राप है राहु, और उस श्राप का फल आपको इस जन्म में भोगना है। इसलिए गुरु राहु वाले व्यक्ति को हमेशा गंगा स्नान करते रहना चाहिए, साधु संतों के मध्य में रहना चाहिए, और या विदेश में कोई अपना कार्य करना चाहिए। यदि गुरु के 5 घर आगे सूर्य बैठा हो या 9 घर आगे सूर्य बैठा हो, तो यह भी एक अच्छा योग है। गुरु और सूर्य वाले व्यक्ति बड़े बड़े महात्माओं के योग होता है, क्योंकि गुरु और सूर्य एक ऐसा योग है जिसका प्रकाश बड़े बड़े महापुरुष जो संसार में हुए, इसी योग में पैदा हुए सत्यवादी वो मनुष्य होता है। और यदि गुरु और राहु के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वो महाधोखेबाज व्यक्ति होता है, उससे सावधान रहना चाहिए। वो अपने जीवन में छल कपट और पाखंड करते हुए, राजनेताओं के योग बहुत कुंडलियों में पाया जाता है। गुरु चंद्र राहु, झूठा है इंसान, जो भी वाक्य बोलेगा उसे झूठ ही मान। और गुरु सूर्य राहु ये व्यक्ति को परमात्मा से मिला देता है, क्योंकि राहु उसकी अनंत इच्छा है, गुरु धर्म है और सूर्य उसकी आत्मा है। यदि ये तीनों मिल जाएं, गुरु सूर्य राहु आपकी कुंडली में कैसे भी मिल रहे हों, एक साथ बैठे हों, तो समझ लीजिए आप एक दिव्य आत्मा है, और आपका प्रकाश धर्म के मार्ग पर चलकर सारे संसार में फैल जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मगुरु, राजा या बहुत बड़ा अधिकारी होता है। सूक्ष्म से ही गुरु ज्ञान से, और वाणी दिया बताए, त्वम शरणम ब्रजेश जपते रहो तो गुरु कृपा मिल जाए। तो ये त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने गीता इसी मंत्र के ऊपर लिखी है। 18 अध्याय गीता के इसी मंत्र पर लिखे हुए हैं, जो त्वम शरणम ब्रजेश एक शरणागत मंत्र है, इसलिए गुरु मंत्र नहीं बनाया। और इस मंत्र को सबसे पहले अर्जुन को अगन के महीने में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता बना करके सुनाया था। तो गीता 56 भोग बन गई, और कृपा हुई श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र ही हट गया धर्म क्षेत्र का जश्न, और भारत में धर्म क्षेत्र बना। तो है ज्योतिष के जिज्ञासुओं, भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए आप अपनी कुंडली का स्वयं अनुसंधान करें, सत्य के मार्ग पर चलें और झूठे व्यक्तियों को इस भारत से बाहर निकालें, क्योंकि झूठ से भारत गारत हो जाए। और देखो हुआ कुरुक्षेत्र, और महाभारत में साफ हो गए जितने राजा थे श्रेष्ठ। तो राजा धृतराष्ट्र जो अंधा राजा था, और 18 अक्षौणी सेना और दुर्योधन का सफाया हो गया, क्योंकि झूठ का
मार्गदर्शन उन्होंने 12 वर्ष तक सत्य के मार्ग पर पांडव चलते रहे तो धर्मराज बने। इसलिए गुरु राहु की कुंडली, गुरु सूर्य की कुंडली और गुरु के आगे जो भी ग्रह बैठता है वही धन प्रदाता होता है। आप अपने जीवन में इस विश्लेषण को जीवन में उतारें, देखें और सबको समझाने का प्रयास करें। बोलो जय श्री कृष्ण।